सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आ चुका हूँ मैं वापस मेरी अपाची का सेकंड रिव्यू लेकर। जो कि अब मुझे इस अपाची को खरीदे हुए कम से कम 1.5 साल हो चुका है और मैंने इसको समथिंग 12,000 किलोमीटर अभी तक चला दी है। तो अभी तक के जितने भी ये सफ़र था मेरा अपाची के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, ओवरऑल सफ़र जो कह सकते हैं। तो इसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें आई है, क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत मतलब अजीब लगी, जो चीज़ नहीं होना चाहिए इस गाड़ी में या वो चीज़ें, मैं आज उसके बारे में आपको सब बताऊंगा और इसका पूरा रिव्यू दूंगा। एक 1.5 ईयर्स वाला रिव्यू, जो कि बहुत लोग कब से कमेंट में बोल रहे थे आप लोग कि यार रिव्यू लेके आओ या फिर वापस से कुछ ऐसी वीडियो इसके बारे में बताओ, क्योंकि अभी भी इसका कोई नया एकदम नया मॉडल आया नहीं है। तो यही वाला मॉडल एकदम लेटेस्ट ही कहला रहा है। तो एक मतलब जो इसका RM एडिशन है वो, पर ये और वो दोनों सेम ही है, बस एक ब्लूटूथ का और उसका थोड़ा बहुत फीचर्स का अंतर है। और एक चीज़ कि आप इस वीडियो की एंड तक बने रहिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक सरप्राइज़ है, बहुत ही नई चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। तो इस वीडियो के एंड तक एकदम बने रहना, या तो अगर बीच के स्किप कर भी दो तो लास्ट में बिल्कुल जाके देख लेना। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. 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 तो गाइस, सबसे पहले अपन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखते हैं कि ये अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो ये अभी 12,048 किलोमीटर समथिंग चल चुकी है गाड़ी। तो इसके उस हिसाब से अगर अभी मैं परफॉर्मेंस वाइज इसकी बात करूं तो अभी तक इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी अंतर अभी तक नहीं आया है। नई जो गाड़ी थी उस हिसाब से एकदम वैसा का वैसा ही, एकदम बढ़िया मक्खन चलती है गाड़ी अभी भी। और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो मैंने अभी तक इसका माइलेज बहुत बार अलग अलग टाइप के टेस्ट कर लिए है। मैं रफ़ चलाता हूं या एकदम स्लो चला रहा हूं, उस हिसाब से भी मैंने बहुत गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में चलाया था। इसको बस मतलब 50 या 60 के अंदर ही मैंने रखा गाड़ी को। तो 50-60 के अंदर इस गाड़ी को रखने पे मुझे इसका माइलेज मिला था 55 समथिंग का। ठीक है, मानोगे नहीं आप, ये चीज़ मुझे पता है अच्छे से, बट ये मैंने करा था इसमें पूरा। मैंने अच्छे से देखा कि इसका जो 1 लीटर का रहता है समथिंग का, उसमें ये नॉर्मल अगर मैं जब अच्छी भयंकर स्पीड में चलाता था, ये सब करता था, तो उसमें वो 45 समथिंग का माइलेज देती थी। बट अभी जो मैंने इसका माइलेज निकाला उससे नॉर्मल चला के तो 55 समथिंग का आ चुका है। तो गाइस, जैसा कि अभी इस गाड़ी में देख सकते हैं कि कंफर्ट के मामले में ये कैसी है, तो मैं आपको एक बार बैठ के बता देता हूँ। मेरी हाइट है 5'11" और इस हिसाब से मैं आपको गाड़ी को एक बार बैठ के बता देता हूँ। तो नॉर्मल अगर गाड़ी में देखिए तो ये देखो, मैं अपने पाँव को ऐसे एकदम स्ट्रेट रख रहा हूँ और एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मेरे लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है ये। ना ज़्यादा एकदम नीचे है और ना ज़्यादा ऊंची है, बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। साइड एंगल से एकदम ये वाला पॉस्चर है मेरा गाड़ी पे बैठने का, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है लॉन्ग राइड्स पे भी और नॉर्मल सिटी राइड्स में भी। ये इसमें अपने बैक पे ज़्यादा कोई पेन नहीं आता है। सो गाइस, ये तो हो गई इसकी थोड़ी बहुत बड़ाई वाली बातें। अब मैं इसके कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ और ऐसी प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस करना पड़ी है और आपको भी हो सकता है, आपने अगर गाड़ी ली हो और इन फ्यूचर आपको भी फेस करना पड़े, तो मैं एक बार वो सब गिनाता हूँ। ठीक है गाइस, जैसा कि आप अभी शायद ही आपको सुनाई दे रहा हो, बट जैसा अभी मैंने दिखाया इसको रिवर्स लेके, अब जब मैं इस गाड़ी को अभी कुछ टाइम से ऐसा मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब इसको मैं रिवर्स लेता हूँ तो इसके टायर में से यहाँ से एकदम ब्रेक जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ ऐसी हल्की सी आवाज़ आने लग जाती है, जो कि बहुत ही अनोइंग रहती है। और वो अभी तक मैंने सर्विस सेंटर पे जा नहीं पाया, तो मैं बता नहीं पाया कि वो आवाज़ काहे की है, क्या है। बट वो अभी तक एक मेजर इशू लग रहा है मुझे कि वो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो ब्रेक पैड की दिक्कत है या तो अभी बारिश वगैरह एकदम अभी गई है और उसके कारण थोड़ा बहुत अंदर कचरा है, उसके कारण ये आवाज़ आ रही है। में से हल्की हल्की आवाज़ आती है, जैसे अभी मैंने बहुत अच्छी इस पर ऑयलिंग वगैरह कर दी है तो लुब्रिकेशन के कारण थोड़ी आवाज़ कम हुई है। बट अगर आप सुनेंगे
तो ये जो चेन की आवाज़ है मुझे हर बार थोड़ी सी तंग करती है कि जब नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं अपन और जब गियर वगैरह शिफ्ट करते हैं तो इसकी चेन की बहुत अलग सी आवाज़ आती है पीछे से। और इसकी जो चेन में एक प्रॉब्लम मुझे लगी, बार बार जो ये ढीली हो जाती है और मैं बार बार इसको टाइट करवाना पड़ता है, ये चीज़ का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। वो पता नहीं चेन क्या क्या दिक्कत है। और जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले इसका चेन टाइट करवाने गया था तो बंदे ने बोला कि भाई इसका चेन स्पॉकेट जो रहता है वो भी ख़राब हो गया है, इसको भी जल्दी बदलाना पड़ेगा। तो भाई मैंने उसको यही बोला, भाई अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है ढंग से, मतलब 1 साल हो गया है और इतनी जल्दी वो चेंज करना नहीं पड़ता है नॉर्मली। और यहाँ पे एक और बात है कि इसमें गियर शिफ्ट का एक प्रॉब्लम बहुत बार मैंने देखा है कि इसमें जब अपन गियर शिफ्ट करते हैं नॉर्मल स्पीड पे, कभी भी हाई स्पीड पे ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल स्पीड पे बहुत ज़्यादा होता है कि नॉर्मल स्पीड पे होता है कि अपन हर बार एकदम आरपीएम के हिसाब से गियर शिफ्ट नहीं कर सकते। अपन कभी सिटी में चला रहे तो अपने को नॉर्मल स्पीड पे भी हमें हाई गियर चाहिए होते हैं या फिर नॉर्मल लो गियर चाहिए होते हैं, तो वो शिफ्ट करते हैं जब, तो इसमें गियर बहुत बार अटक जाते हैं। मतलब क्लच को पूरा दबाया आपने, गियर लगाया, गियर अटकेगा, आपको फिर क्लच को छोड़ देना है और फिर वही जो गियर था पहले वाला वो वापस से लगेगा और फिर वापस क्लच को दबाना है और फिर गियर उठाना है। तो ये सब करने में कभी सभी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, एकदम से गियर ऊपर ही नहीं जाता, अटक जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। और गियर अटकने की प्रॉब्लम तो ठीक है, बट एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि अपने आप भी गियर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे कि होता क्या है कि वही गियर अटकने की प्रॉब्लम है एक तरह से, अगर गियर लगा नहीं है सही से तो होता है कि इसमें जो मीटर है उसमें गियर इंडिकेशन नहीं है। वो मतलब जो RM एडिशन है उसमें आता है या 200 वाली में आता है, इसमें नहीं आता था। तो इसमें जो है गियर का पता नहीं चलता है कि भाई गियर लग गया है कि नहीं लगा है। तो होता क्या है कितनी बार गियर नहीं लगता है और फिर जब गाड़ी को जब उस RPM पे अपन ले जाते हैं तो ये क्या करती है, अपने आप गियर डाउन कर देती है। और एक और इसमें ये बात कि जैसे इसका आगे का टायर जब हम घुमाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ऐसी एक हल्की सी आवाज़ आ रही है। ये भी इसमें ज़्यादातर जब नॉर्मल स्पीड पे रहते तो अपने को गाड़ी पे भी आवाज़ आती है इस साउंड की, तो ये भी एक अलग सी चीज़ है जो इसमें हो रही है। गाइस एक चीज़ अभी मतलब मुझे नहीं पता थी, अभी ये वीडियो बनाते बनाते जब वो टायर घुमा रहा था तो मुझे एक चीज़ एकदम से समझ में, इधर जब टायर घुमाते हो, टायर एकदम से जब गाड़ी को आगे रख दिया है तो पीछे से एक अलग ही वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है। तो एक बार वो देखो, ये जो साउंड सुना आपने, ये लास्ट में जो वाइब्रेशन का, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी तक, तो क्या है मैं घर जाके रिसर्च करूँगा थोड़ा, पर हाँ बताना ज़रूर कि क्या चीज़ का साउंड है अगर आप लोगों को पता है तो। और एक और अजीब सी चीज़ इसमें मुझे लगती है, मुझे लगता है ये वाली सिर्फ इसमें प्रॉब्लम आई है कि जैसे यहाँ पे सीट पे जो गैप है, ये वाली जो गैप दिख रही है, तो जब अपन यहाँ पे इसमें बैठते हैं, अब होता क्या है कि अपन जब नॉर्मल फुट अपने यहाँ तक आते हैं और फिर जब अपन ऐसे नॉर्मल पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे हर बार होता है मेरे साथ, मतलब मेरी पैंट हुई, जीन्स वगैरह या पजामा पहना तो ये एकदम ऐसा अंदर अटक जाता है, इसमें एकदम ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरा अड़ गया है। वो बहुत ही अनोइंग हो जाता है, मुझे खड़े होकर फिर इधर उधर करके उसको वो करना पड़ता है। मैंने सुना है कि बहुत सारे अपाची ओनर्स को ये नंबर प्लेट का इशू आया है कि भाई साहब नंबर प्लेट बहुत जल्दी गिर रही है या पता नहीं क्या है, यहाँ के नट सही से है नहीं। तो मेरी भी नंबर प्लेट एक बार गिर चुकी थी, मैंने उसको वापस से नई नंबर प्लेट बनवाई और अभी वापस से लगाई थी नट बोल्ट से। पहले जो कंपनी से थी वो पंच वाली थी, अभी मैंने नट बोल्ट लगाई तो नट बोल्ट वाली भी जो है नट ही निकल गया, अपने आप लूज़ हो गया। और एक चीज़ इसमें जो है मुझे बहुत बेकार लगती है, इसकी टर्निंग रेडियस, जो कि इसके हैंडल की टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है, दूसरी गाड़ियों के मुकाबले मुझे कम ही लगती है कि इसको टर्न करते हैं तो भाई बहुत ही, अगर छोटी सी जगह, मतलब इतनी बड़ी जगह पे तो टर्न हो जाएगी, बट अगर एक नॉर्मल सिंगल रोड है तो उसमें मुझे एक बार टर्न करूँगा फिर पीछे घूमूंगा फिर टर्न करके ऐसे जाएगी। और टायर की बात करें तो जब अपन गाड़ी को कॉर्नरिंग करते हैं और कॉर्नर पे अच्छे एकदम गाड़ी को लीन करते हैं तो उस टाइम पे मैंने देखा है कि यार ये इसकी लीनिंग की बहुत बढ़िया चीज़ है कि मुझे ये गाड़ी में एकदम कॉन्फिडेंस रहता है गाड़ी को लीन करते टाइम। टायर उस टाइम पे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं और लगता नहीं है कि भाई एकदम गाड़ी गिरेगी या बैलेंस में, गाड़ी पूरी बैलेंस में रहती है। तो जैसा कि अगर अपन बात करें हाई स्पीड्स पे, तो हाई स्पीड्स पे जैसे मैंने देखा है कि अगर मैं 70-80 चला रहा हूँ तो वाइब्रेशन एकदम भी नहीं रहते, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं लगते। वाइब्रेशन का सबसे मेन है कि पूरी बॉडी में तो वाइब्रेशन कभी नहीं आते, बस ये इसके मिरर पे समझ में आते हैं। 75 to 80 और 85 तक कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेशन है, तो उस टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा रहते हैं। और 85 के बाद
वापस से वाइब्रेशन एकदम ख़त्म हो जाते हैं। वो चीज़ का समझ में नहीं आया था मुझे, बट होता क्या है उसमें, ये एक इंजन्स पे डिपेंड करता है। इंजन्स उस हिसाब से बने हुए रहते हैं कि वो उतने लेवल पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो करना क्या चाहिए कि उस स्पीड पे या जहाँ पे वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए उस स्पीड पे। तो उससे या तो कम पे चलाओ या उससे ज़्यादा पे चला लो, चलेगा। तो उस स्पीड पे अगर चलाओगे तो होगा क्या कि आपका जो इंजन है बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और मतलब आपके इंजन्स में वाइब्रेशन ज़्यादा हुए तो इंजन्स के पार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, आपके माइलेज पे इफेक्ट आएगा, प्लस आपकी जो गाड़ी की रिलायबिलिटी है वो भी बदलती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और जैसा कि बात करें इसके हाई स्पीड के ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग के मामले में तो यार मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी बाइक। मेरे इसमें तो पीछे जो है ड्यूल डिस्क भी नहीं है, मतलब पीछे ड्रम ब्रेक्स है, और फिर भी मुझे इसकी ब्रेकिंग बहुत ही प्यारी लगती है। हाई स्पीड पे भी एकदम कंट्रोल हो जाती है बहुत ही आसानी से। कितनी बार एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े मुझे अलग अलग कंडीशंस में, बट उसमें भी एक गाड़ी का ब्रेक का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रहता है। और अगर बात करें इस पर कुछ मॉडिफिकेशन की, तो मैंने ज़्यादा इस पर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करा है। नॉर्मल से ये हैंड गार्ड्स लगाए है, फॉग लैंप लगाया है, और कुछ स्टिकर्स वगैरह नॉर्मल इसमें लगवाया है। प्लस इसमें एक मॉड्यूल लगवाया है इंडिकेटर का, ये जो इंडिकेटर साथ में जलते ये वाले मॉड्यूल, इसमें 40 पैटर्न समथिंग आते हैं, ऐसे बहुत ही अलग अलग पैटर्न में जलते हैं, अच्छे लगते हैं रात में। तो वो भी मैं आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, शुरू में था तो अब तब अच्छा लगता था, अब तो बोर हो गया। खैर, तो और इसके एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो वो भी आप सुन लो एक बार, बहुत ही अच्छा लगता है, बेसी साउंड है। गाड़ी का सबसे अच्छा लगता है जो इसी वेरिएंट में आया था जब अपाची का ये वाला लॉन्च हुआ था, जो कि इसके राइडिंग मोड्स। अब राइडिंग मोड्स के अगर मैं आपको बता दूं, अर्बन मोड पे, और यहाँ पे आप इसको दबाओगे तो ये गई यहाँ पे स्पोर्ट मोड पे, और अभी वापस से आप इसको दबाओगे तो ये गई यहाँ पे रेन मोड पे। तो बेसिकली अगर आप देखें कि 160 सीसी की बाइक है यार, इसकी पावर तो इस रेंज में बहुत ज़्यादा ही है, पर ऐसा कुछ था नहीं कि भाई इस बाइक में आपको मॉड प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी, क्योंकि नॉर्मल में भी यूजेज में भी वो पावर संभाल सकते हैं अपन। इतनी भी ज़्यादा पावर नहीं है, एकदम अलग ही स्पोर्ट बाइक जैसी कि आपको नॉर्मल यूजेज में आपको पावर कम करनी पड़े। बट इसके जो मॉड्स है एकदम सच में वर्क करते हैं, ये मैंने पूरे प्रैक्टिकली हर बार करके देख लिया है। फ़र्क इतना पड़ता है कि जो रेन मोड है और अर्बन मोड में पावर एकदम सेम ही रहती है, पावर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो इसकी ब्रेकिंग का, जो रेन मोड पे इसकी सबसे बेस्ट ब्रेकिंग रहती है। और वहीं अगर बात करें अपन अर्बन मोड की, तो अर्बन मोड में गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, मतलब चलने का स्पीड का, वो तो एकदम रेन मोड का और उसका सेम ही रहता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बट ब्रेकिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, और उसके हिसाब से अर्बन के हिसाब से वो भी ब्रेकिंग बहुत सही है कि आप अगर बारिश में नहीं चला रहे हो, आपको नॉर्मल चाहिए, तो ब्रेक सबसे बढ़िया है। फिर अगर अपन बात करें इसके स्पोर्ट मोड की, तो स्पोर्ट मोड में जो है ब्रेकिंग जो है बहुत अलग हो जाती है, और ये मैंने फ़र्क देखा है कि इसलिए मैं ज़्यादा स्पोर्ट मोड पे नहीं चलाता हूँ। बहुत ही कम, जब मुझे एकदम ही हाईवे या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायर्ड है। नॉर्मल में कभी नहीं लगाता, क्योंकि उसमें ब्रेकिंग में बहुत इफेक्ट आ जाता है, ब्रेकिंग में तब फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं इसकी लाइट की भी बात करूँ, तो लाइट भी यार मुझे बहुत सही लगती है। इसकी दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो इसकी लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका लाइट का बेसिकली पहले तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये इसके DRL से, ये चालू करके बता देता हूँ, ये इसके DRL से जो नॉर्मल हमेशा जलेंगे। और नीचे जो इसकी मेन लाइट है, ये मेन लाइट है। DRL जब अपन मेन लाइट जलाते हैं नीचे वाली, तो DRL थोड़े से लो हो जाते हैं, और नॉर्मल बंद करते हैं तो देखो DRL में ही सारी पावर आ जाती है। और नॉर्मल अगर इसकी हाई बीम लाइट बताएं और ये वाली भी लो बीम बताएं, तो हाईवे पे मैंने रात को बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। रात को इसका थ्रो बहुत ही बढ़िया रहता है, आपको ऐसे अलग से फॉग लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, ये इसके फॉग लैंप भी लगा रखे हैं, बट ये फॉग लैंप का बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है। लाइक अलग ही जब एकदम ही हाईवे ऐसा है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको गड्ढे भी देखना है, तो मैं फॉग लैंप जलाता हूँ, बाकी तो ऐसा रिक्वायर्ड नहीं पड़ती। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस बाइक की कि अभी आज की कंडीशन में आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं, तो मेन तो आपके ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको ये बाइक चला के देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप इसको और इसकी रेंज की जितनी भी बाइक है उसको चला के देखो, क्योंकि अगर पैसे के मामले में बात करें तो पैसे के मामले में भी ये ज़्यादा ही है इसकी रेंज की बाइक के हिसाब से। तो ये इसके जो लुक्स है वो एकदम ही बेहतरीन है, एकदम सही 60 परफेक्ट लुक्स लगते हैं मुझे। और इसका जो कलर है, कलर मैंने ब्लैक लिया हुआ है, और इसमें ब्लू और रेड
मैट कलर भी आते हैं 2, और एक RM एडिशन आता है जिसमें मैट ब्लैक कलर आता है और बीच में मतलब उसके अलॉय व्हील्स रेड कलर के रहते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे पर्सनली देखा तो मुझे इतनी खास नहीं लगी थी, तो मैंने वो वाली नहीं ली, और ये वाली मुझे पसंद आ गई तो यही वाली ली। आज इसको समथिंग 1.5 साल हो चुका है मुझे चलाते हुए, और मेरा अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी को चलाने में। अभी तक जो ये सब नॉर्मल दिक्कतें आई है तो मुझे इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई साहब आपको इतनी अफेक्ट नहीं कर रही है। कहीं आप इसको लॉन्ग भी ले जा सकते हो। मैं इससे चित्तौड़गढ़ भी गया था, इसका भी व्लॉग है चैनल पे, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे भी जाते टाइम मुझे कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आई थी, बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी। और मेरे हिसाब से जो है अभी तक ओवरऑल मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं आपको अगर रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई गाड़ी लेना है 160 सेगमेंट में तो इसको बिल्कुल कंसीडर करें और बहुत ही अपने लिस्ट में एकदम टॉप पे ही रखें। बस आपको अगर देखना है तो एक ही चीज़ देखना है कि इसके लुक्स आपको पसंद आते हैं कि नहीं, प्लस इसका कंफर्ट आपको पसंद आता है कि नहीं, तो वो तो आप टेस्ट ड्राइव लो। और अपना बजट भी देखो, सबसे मेन चीज़ कि बजट में भी आपके बैटरी है या नहीं। तो अगर ये तो हो गया गाड़ी की बात, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि मैं एक सरप्राइज, बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो ये सरप्राइज है कि मैंने एक और दूसरा चैनल शुरू किया है अभी, जिस पे हम कुछ फ्रेंड्स हैं, जो 4 हम फ्रेंड्स हैं, और वो मिल के हम लोग एक पॉडकास्ट शुरू किए है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, और वो टॉपिक भी आप लोग ही हमें दोगे और हम उस सिलेक्टेड टॉपिक पे हम बातें करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह और उन सब के बारे में हम बातें करेंगे, अलग अलग जगह से हम लोग नॉलेज कलेक्ट करके लाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो एकदम नया चैनल है, आप जाके उसको सब्सक्राइब करो। 14 टॉक्स हमारे चैनल का नाम है, जो कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज़रूर 14 टॉक्स को सब्सक्राइब करो। और ये वाला तो आपके भाई का चैनल ही सही, इस पर भी अब मैं कोशिश करूँगा एक्टिव रहने की, जो कि मैं बोलता हूँ हो नहीं पाता है, मुझे पता है, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल अपनी तरफ से, क्योंकि ये रिव्यू बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि अभी ये रिव्यू लाना ही है। साल भर भी हो चुका है गाड़ी को और 12,000 चल चुके, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो ये सब हो गया अब गाड़ी की बात। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और शायद नेक्स्ट व्लॉग जो है इसका पॉडकास्ट का ही बिहाइंड द सीन्स वगैरह का हो। तो सबसे पहले तो अभी जाके पॉडकास्ट की पहली वीडियो तो आ चुकी है, उसको जाके देखो, और अभी भी सैटरडे संडे को दूसरी वीडियो भी आ जाएगी, तो इसको भी जाके देखना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ये चैनल को भी शेयर करो, और आपका प्यार ऐसे ही बरसाते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।